आज से सिर्फ 15 साल पहले अगर कोई कहता कि पेट्रोल और डीजल कार्स धीरे धीरे गायब हो जाएंगी तो शायद लोग उस बात पर हंसते। लेकिन आज सिचुएशन कम्प्लीटली बदल चुकी है। चाइना लाखों इलेक्ट्रिक कार्स बना रहा है। टेस्ला दुनिया की सबसे वैल्यूएबल ऑटोमोबाइल्स कंपनीज में से एक बन चुकी है। इंडिया में टाटा, महिंद्रा और एमजी नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च कर रहे हैं। और यूरोप की कई कंट्रीज ने डिसाइड कर लिया है कि आने वाले कुछ सालों में पेट्रोल और डीजल कार की सेल बंद कर दी जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, इलेक्ट्रिक कार्स में ऐसा क्या खास है? क्या ये सच में एनवायरनमेंट को बचाएंगी? क्या इनकी बैटरी फ्यूचर फ्यूल है या ये सिर्फ एक टेम्पररी ट्रेंड है? आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक कार्स की साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स और फ्यूचर को डिटेल में समझेंगे। और वीडियो के एंड तक आप डिसाइड कर पाओगे क्या इलेक्ट्रिक कार्स वाकई फ्यूचर हैं। सबसे पहली बात जो शायद आपको हैरान करे कि इलेक्ट्रिक कार्स पेट्रोल कार से भी पहले एग्जिस्ट करती थी। 1800 के एंड में इलेक्ट्रिक कार्स ऑलरेडी रोड पर चल रहे थे। उस टाइम इनकी पॉपुलैरिटी भी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन प्रॉब्लम थी बैटरी बहुत हैवी थी, रेंज बहुत कम थी और चार्जिंग स्टेशंस भी नहीं थे। इस बीच ऑयल इंडस्ट्री ग्रो हुई, पेट्रोल चीप था। 1908 में हेनरी फोर्ड ने मॉडल टी लॉन्च किया, मास प्रोडक्शन शुरू हुआ और पेट्रोल कार्स दुनिया पर राज करने लगे। लगभग 100 सालों तक इंटरनल कंबशन इंजन ही ट्रांसपोर्टेशन किंग रहा। लेकिन टेक्नोलॉजी कभी रुकती नहीं। बैटरीज इंप्रूव हुई, इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ती हुई और क्लाइमेट चेंज एक बड़ा इशू बन गया। और फिर इलेक्ट्रिक कार्स ने कमबैक की। पेट्रोल कार और इलेक्ट्रिक कार के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस इंजन का होता है। पेट्रोल कार में फ्यूल जलता है, कंबशन होती है, एक्सप्लोजन जनरेट होता है, पिस्टन्स मूव करते हैं, क्रैंकशाफ्ट रोटेट करती है और गियर बॉक्स पावर ट्रांसफर करता है। लेकिन इलेक्ट्रिक कार्स कम्प्लीटली डिफरेंट है। यहाँ फ्यूल बर्न ही नहीं होता। बैटरी इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करती है, कंट्रोलर इलेक्ट्रिसिटी को रेगुलेट करता है और मोटर इलेक्ट्रिसिटी को मोशन में कन्वर्ट करता है। बस इतना ही। नो पिस्टन, नो स्पार्क प्लग, नो क्लच, नो गियर बॉक्स इन मोस्ट ईवीज। इसलिए ईवीज में मूविंग पार्ट्स बहुत कम होते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर का बेसिक प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी कॉइल से पास होता है तो वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड रोटर को रोटेट कराती है और रोटर व्हील्स को घुमाता है। यही वजह है कि ईवीज में इंस्टेंट टॉर्क प्रोड्यूस होता है। जैसे ही एक्सीलरेटर दबाया, फुल टॉर्क अवेलेबल। यही वजह है कि टेस्लास और कुछ ईवीज 0 to 100 सिर्फ 2 सेकंड्स में पहुंच जाती है। इलेक्ट्रिक कार्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बैटरी। आज ज्यादातर ईवीज लिथियम आयन बैटरीज का यूज करती हैं। ये वही टेक्नोलॉजी है जो आपके स्मार्टफोन और लैपटॉप में यूज होती है। डिफरेंस सिर्फ स्केल का है। थाउजेंड्स ऑफ बैटरी सेल्स मिलकर एक बैटरी पैक बनाते हैं। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम BMS भी कहते हैं, वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है टेम्परेचर, वोल्टेज, करंट, चार्जिंग, सेफ्टी। इस वजह से मॉडर्न बैटरीज काफ़ी रिलायबल होती हैं। चार्जिंग भी कई टाइप्स की होती हैं। होम चार्जिंग, AC चार्जिंग, DC फास्ट चार्जिंग। फास्ट चार्जर बैटरी को लगभग 20 से 80% कुछ ही मिनट्स में चार्ज कर सकता है। यहाँ साइंस बहुत इंटरेस्टिंग है। पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी 25 to 35% होती है। इसका मतलब पेट्रोल की एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा हीट बनकर वेस्ट हो जाता है। वहीं पर इलेक्ट्रिक मोटर की एफिशिएंसी 85 to 95% तक हो सकती है। मतलब ऑलमोस्ट सारी इलेक्ट्रिसिटी व्हील्स तक पहुंचती है। इस वजह से ईवी चलाना जनरली सस्ता पड़ता है। इलेक्ट्रिक कार्स एग्जॉस्ट पाइप से पोल्यूशन नहीं करती। नो कार्बन मोनोऑक्साइड, नो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, नो स्मोक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक कार्स पोल्यूशन फ्री होती हैं। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में माइनिंग होती है। लिथियम, निकल और कोबाल्ट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी अगर कोल से बन रही है तो इनडायरेक्ट एमिशन हो रहा है। लेकिन स्टडीज जनरली दिखाती हैं कि लाइफ टाइम में ईवी कन्वेंशनल पेट्रोल कार से कम ग्रीन हाउस गैस एमिशन करती हैं, स्पेशली जब इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स क्लीनर हो। लेकिन फास्ट चार्जिंग के लिए एक पावरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है। इस वजह से दुनिया भर में चार्जिंग स्टेशन रैपिडली बन रहे हैं। हर टेक्नोलॉजी की तरह ईवीज के भी चैलेंजेस हैं, जैसे रेंज एंजाइटी, चार्जिंग स्टेशन, बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कोल्ड वेदर परफॉर्मेंस, बैटरी रिसाइकलिंग, रेयर मिनरल्स की सप्लाई। ये प्रॉब्लम्स अभी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हर साल टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है। साइंटिस्ट सॉलिड स्टेट बैटरीज पर काम कर रहे हैं। ये बैटरीज ज़्यादा सेफ, ज़्यादा रेंज और फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करा सकती हैं। वायरलेस चार्जिंग रोड्स, रोबोटिक चार्जिंग, व्हीकल टू ग्रिड टेक्नोलॉजी, AI पावर्ड एनर्जी मैनेजमेंट और ऑटोनोमस ड्राइविंग।
ये सब ट्रांसपोर्ट को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं। हो सकता है फ्यूचर में हम फ्यूल स्टेशन की जगह चार्जिंग हब देखें और एक दिन पेट्रोल और डीजल कार वैसे ही रेयर हो जाएंगे जैसे आज के टाइम पे स्टीम इंजन्स। मार्केट में इलेक्ट्रिक कार्स के साथ साथ हाइब्रिड व्हीकल्स भी अवेलेबल हैं। इलेक्ट्रिक कार्स पूरी तरह इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड होती हैं। इसका मतलब इनके अंदर बैटरी होती है, वो उससे इलेक्ट्रिसिटी यूज करती हैं, मोटर रोटेट करती हैं और गाड़ी चलती है। वहीं पर हाइब्रिड सिस्टम में दो मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला, मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर बैटरी से पावर लेके गाड़ी को मूव करता है। वहीं पर दूसरा कंपोनेंट होता है इंटरनल कंबशन इंजन। वो फ्यूल को बर्न करता है और गाड़ी को चलाता है। इसका मतलब हाइब्रिड सिस्टम के अंदर दो चीजें होती हैं, एक बैटरी और मोटर और दूसरा इंटरनल कंबशन इंजन। तो अगर आपको इंस्टेंट टॉर्क, हाई थ्रिल और हाई स्पीड को एक्सपीरियंस करना है तो आपके लिए इलेक्ट्रिक कार्स बेटर हैं जिस प्राइस रेंज में पेट्रोल कार्स आती हैं। लेकिन अगर आपको कोई बजट इशू नहीं है, आपको कोई माइलेज इशू नहीं है, तो आप हाई सीसी कार्स को ले सकते हैं जिनमें 6 सिलेंडर्स या 8 सिलेंडर्स आती हैं। वो बहुत ज़्यादा टॉर्क और हाई स्पीड देती हैं और आपको थ्रिल भी दे सकती हैं। तो आपका ओपिनियन क्या है कार्स को लेकर? आप इलेक्ट्रिक कार पसंद करोगे या हमारी वो नॉर्मल पेट्रोल या डीजल कार्स को? अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताएं और मुझे ये भी बताना कि अगला टॉपिक किस पर होना चाहिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा।